Hello everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLED.in. So guys, in this lecture हम आज कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जो कि हमारा कोर मैथमेटिक्स का एक पार्ट है यूनिट का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि ये वाला करवा दो। ये एग्जाम में हमारे नहीं आता है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में एक भी इसके क्वेश्चंस नहीं देखे हैं। स्टिल हम यहाँ पर कुछ चीज़ें कवर करते हैं जो मुझे लगता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एंड जो इंपॉर्टेंट हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर कवर करवा देती हूँ। एंड इसके आप प्लीज़ नोट्स बनाते चलिए, सो दैट इफ़ बाई चांस कभी ये जो टॉपिक है वो अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप उस पर लिख पाएँ, ये थ्योरी लिख पाएँ, एंड जो भी क्वेश्चंस हैं एक्सपेक्टेड मैं वो यहाँ पर आपको करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पर पहले हम इसकी थ्योरी को समझते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लेंथ के बारे में समझते हैं कि लेंथ तो आपको पता ही है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर हम लेंथ का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि इट इज़ अ टर्म यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। यहाँ पर अगर हम समझें कि अगर कोई भी डिस्टेंस है, ठीक है, अगर हमें किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालनी है तो हम लेंथ का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, और अगर हमें इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो वो क्या है, वो लेंथ ही तो है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी निकल के आएगी कि हमें क्या पता चलेगा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो ये है बात। नेक्स्ट कम्स इट डिस्क्राइब्स हाउ लॉन्ग समथिंग इज। लेंथ आपको पता ही है कि हम ऐसे बता सकते हैं कि किसी भी चीज़ की लंबाई हम नाप रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी यूनिट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी लेंथ निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो अपन बेसिकली जो उसकी ऐसा यूनिट है लेंथ की, वो है मीटर्स, जो कि हम शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ से कुछ 10 मीटर दूर जा रहे हैं तो आप बता सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए कि हम 10 मीटर दूर गए, ठीक है। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं किलोमीटर्स हम बहुत ही ज़्यादा लेंथ के लिए यूज़ करते हैं। बहुत ही दूर दूर के डिस्टेंसेस के लिए यूज़ करते हैं हम क्या करते हैं, किलोमीटर्स यूज़ करते हैं। तो मीटर से भी थोड़ी बड़ी यूनिट होती है। नेक्स्ट हम सेंटीमीटर हम काफ़ी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम इस मार्कर की अगर लेंथ हमको निकालनी है तो वो हम किस में निकालेंगे, यहाँ पर हम इसकी लेंथ किलोमीटर्स में तो नहीं निकालेंगे ना, क्यों? क्योंकि उसकी नेसेसिटी नहीं है। यहाँ पर ये इसकी डिस्टेंस इतनी नहीं है कि हमें इसको किलोमीटर्स में निकालना पड़े या इसको मीटर्स का यूज़ करना पड़े। किलोमीटर्स हम बेसिकली लंबी डिस्टेंसेस के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पर आपका सेंटीमीटर से काम चल जाएगा। नेक्स्ट कम्स यहाँ पर मिलीमीटर्स। तो मिलीमीटर्स और भी बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को मेजर करने के लिए मिलीमीटर का यूज़ किया जाता है। ये इतनी सारी यूनिट्स यहाँ पर क्यों है, जैसे कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, अगर वो बहुत थिन है, बहुत छोटा है, तो उसके हिसाब से हम मिलीमीटर्स यूज़ करेंगे, बड़ा है तो हम सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट लेंथ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं बढ़ती हूँ अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये है इसका थ्योरी सेक्शन, आप यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं। प्लस थ्योरी सेक्शन आपको बुक में भी मिल जाएगा, जो कि जल्दी ही आ जाएगी, थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए रियली सॉरी। एंड जैसे ही आती है मैं आप सबको इन्फॉर्म करूँगी। नाउ नेक्स्ट कम दिस यूनिट ऑफ लेंथ कन्वर्जन टेबल। ये आपके बहुत हेल्प करने वाली है, आने वाली है, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाती है और बाकी आपको ये पता होना भी ज़रूरी है। इसके लिए हम कोई ट्रिक यूज़ नहीं करेंगे, इसको ही हम ट्रिक बनाते हैं यहाँ पर कि कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है जो लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोमीटर्स, ठीक है। सबसे बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर्स, और इसके अंदर ही सारी यूनिट्स आती हैं। ये सारी ही यूनिट्स को कवर करता है। जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है वो आपको पता है क्या है, मीटर। हम यूज़ करते हैं यहाँ पर मीटर, जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है। और सबसे छोटा होता है मिलीमीटर। तो यहाँ पर ये तीन चीज़ें तो आपको याद हो गई कि सबसे बड़ा होता है किलोमीटर, देन हम यूज़ करते हैं मीटर, और उसके बाद सबसे छोटा होता है मिलीमीटर। तो इतनी चीज़ें हमें हो गई याद। अब क्या है कि ये जो किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट है, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो सारी चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर लेती है, मतलब सारी चीज़ों को अपने अंदर इंक्लूड कर लेती है। तो ऐसे ही किलोमीटर की बात है। अब आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, जो कि हम हमेशा से पढ़ते हैं 1000 मीटर होते हैं। अब ये कैसे निकला, ये जितनी भी यूनिट्स है ना, इनके बीच में सिर्फ 10-10 मीटर का जो क्या है, यहाँ पर 10-10 मीटर नहीं, मतलब 10-10 यूनिट्स का जो कि यहाँ पर डिफरेंस होता है। अब कैसे, अब देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो कैसे, यहाँ पर 10 और 10, जब 10 का डिफरेंस है तो यहाँ पर 1000 बना आपका। अगर ये पूछें अगर 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 10 आएगा। अभी चलिए इतना नहीं जाते हैं, इसको पहले हम याद करने की ट्रिक करते हैं। अगर कभी कन्वर्जन्स आ गए कि 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको कैसे याद करना है, ये टेबल आपको सीधे सीधे बना लेनी है। कैसे, सबसे पहले आपको लिखना है किलोमीटर, फिर आपको पता है कि हम मीटर यूज़ करते हैं तो 1000 होता है, तो 2 छोड़ के बीच में हम लिख देंगे मीटर।
ठीक है। तो किलोमीटर वो लिखेंगे मीटर्स एंड देन यहाँ से हम लिखेंगे मिलीमीटर्स। तो ये हो गई हमारी 3 चीज़ें। यहाँ पर किलोमीटर्स के बाद 2 छोड़ के लिखेंगे मीटर एंड 2 छोड़ के सबसे छोटी यूनिट हमारी मिलीमीटर आ गई। नाउ कम्स हेक्टोमीटर। तो यहाँ पर हेक्टोमीटर आपको याद रखना है कि हमेशा किलोमीटर्स के बाद ही आपका हेक्टोमीटर्स आता है, जो कि 10 यूनिट्स की दूरी पर होता है। ठीक है, 10 यूनिट छोटा होता है किलोमीटर से। अब उसके बाद आता है एक होता है डेका, एक होता है डेसी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, डेसी को आप देसी से याद रख सकते हैं। देसी मतलब बाद में आएगा और जो डेका है वो पहले आएगा। तो यहाँ पर आ गया डेका, फिर उसके बाद आता है आपका डेसी और फिर उसके बाद एक आपका बचता है सेंटीमीटर, तो ये आपका यहाँ बीच में आ गया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बजाय कोई आप ट्रिक लें वो भी आपको कन्फ्यूज कर देगी ट्रिक, उससे बेहतर है कि आप ऐसे ही याद रखें। और सबके बीच में 10-10 का यहाँ पर यूनिट का डिफरेंस होता है। अब हम बहुत ईजिली अपना यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई कहे कि 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है 2 का डिफरेंस है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 100 डेकामीटर। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये भी सारी यूनिट्स काम आती हैं। अब क्या है कि एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो किलोमीटर है ये सबसे बड़ी यूनिट है और ये सारी यूनिट्स को अपने अंदर इंक्लूड करती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर एक बहुत बड़ा सा कोई बॉक्स है, ठीक है, और भी सारे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, तो वो क्या होगा, ये बड़ा बॉक्स जो है वो सारे छोटे बॉक्सेस को अपने अंदर यहाँ पर जगह दे देगा, स्पेस में रख लेगा। ठीक है, तो ये इंक्लूड करता है सबको। लेकिन अगर जो छोटा बॉक्स है, क्या वो इतने बड़े वाले बॉक्स को अपने अंदर इंक्लूड कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। तो यही रीज़न है। तो इसमें क्या है कि अगर आप यहाँ से जाएंगे तो ये आएगा आपका इस तरह से, लेकिन अगर आप यहाँ से उल्टा आते हैं तो सारी चीज़ें 1 में आने लगती हैं। जैसे कि ये सबसे छोटी यूनिट है, उसके बाद ये है, मतलब सेंटीमीटर बड़ा है और मिलीमीटर छोटा है। तो अगर अपन कहें 1 मिलीमीटर में कितने हमारे सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, 1/10 क्यों हुआ? 1/10 पार्ट है सेंटीमीटर का, क्योंकि ये इससे। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट अस सी कि ये क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सिटीज़ इज 36 किलोमीटर्स। ठीक है, 2 सिटीज़ के बीच की डिस्टेंस जो क्या है 36 किलोमीटर्स है। आपको पता है सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस कितना ज़्यादा होता है, इसलिए हम हमेशा किलोमीटर्स में लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, जया वॉक्स 2 किलोमीटर एंड 40 मीटर्स एंड देन टेक्स अ बस टू मूव फ्रॉम 1 सिटी टू अनदर। अब क्या है, एक लड़की है जया, अब वो क्या करती है, इस 36 किलोमीटर में से वो सिर्फ 2 किलोमीटर और 40 मीटर पैदल चलती है और उसके बाद वो बस से ट्रैवल करती है बाकी रास्ता। तो यहाँ पर ये बताना है कि जो उसने बस से ट्रैवल किया वो कितना किया। इतना तो टोटल था, जिसमें 2 किलोमीटर 40 मीटर उसने पैदल चला एंड बाकी वो कितना बस से ट्रैवल करती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको करना पड़ेगा स्टेटमेंट्स में। ठीक है, एग्जाम में आपको स्टेटमेंट्स अच्छे से लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या है कि गिवन क्या है, 36 किलोमीटर क्या है आपकी टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है आपने, 36 किलोमीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब ये देखिए कि जया वॉक्स 2 किलोमीटर 40 मीटर्स। ठीक है, 2 किलोमीटर तो उसने पूरा चला, प्लस यहाँ पर 40 मीटर्स है, तो इस पूरे को हमें एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपना आंसर इजी करने के लिए। अब आप कहेंगे कि हम मीटर को किलोमीटर में करेंगे, किलोमीटर को मीटर में करें, तो आप किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन अपन क्या करेंगे, ये मीटर है इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अपना बेसिक यहाँ पर यूनिट दे रखी है वो किलोमीटर्स में दे रखी है। अब अगर आप यहाँ पर मीटर में कर देंगे पूरा, तो आपको यहाँ पर भी मीटर में करना पड़ेगा। तो हमको इतना नहीं लेंदी करना है, शॉर्ट में करेंगे जिससे कि ये पूरा हमारा किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाए। अब हम 2 किलोमीटर 40 मीटर्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें, किलोमीटर में। 2 किलोमीटर तो किलोमीटर में, अब 40 मीटर्स को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कन्वर्जन, यहीं पर आपकी काम आती है वो टेबल। तो मीटर्स और किलोमीटर्स का पहले हमें रिलेशन निकालना है। तो आपको पता है 1000 मीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 40 मीटर्स में कितना होगा, 40 मीटर्स में होगा आपका 1, ये नीचे आ जाता है 1000 इंटू 40 विच इज़ किलोमीटर। ना इससे ये कटा, ये आपका सीधे सीधे हो गया 4/100। इसको आप और मत काटिए, कोशिश करिए कि हम इसको पॉइंट्स में कर दें। तो ये हो जाएगा 0.04। ये जो 2 0 हैं ये ऊपर उठ के यहाँ पे आ गए और 1 0 यहाँ, 2 डिजिट के पहले आपका डॉट लगेगा, डेसिमल लगेगा। तो ये हो गया हमारा 0.04 किलोमीटर्स। ठीक है, ये 40 मीटर की हमारी वैल्यू आ गई इतनी। अब हमें टोटल वैल्यू निकालनी है कि जया ने कितना टोटल वॉक किया। तो वॉक कितना किया, 2 किलोमीटर्स किया प्लस 0.04 किलोमीटर किया, तो टोटल कितना हो गया अपना 2.04 किलोमीटर्स। जया ने क्या किया,
पैदल चली जया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी थी 36 और जया पैदल कितना चली, इतना। तो उसके बाद इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि बाकी का डिस्टेंस जो उसने बस से ट्रैवल किया वो कितना किया। तो बस जया ट्रैवल्ड बाय बस, जया ट्रैवल्ड बाय बस, तो वो डिस्टेंस कितना रहेगा आपका 36.00 किलोमीटर्स। और ये है आपका, आप इसमें से माइनस कर दो सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा आपका 6, यहाँ पर 10 कैरी, ये हो जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 5 विच इज़ 3 एंड दिस इज़ 3। तो ये रही आपके टोटल डिस्टेंस जो कि जया ने बस से ट्रैवल किया 33.96 किलोमीटर्स। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, अभी तक आए तो नहीं हैं लेकिन प्रॉबेबली यही क्वेश्चंस आएंगे डिस्टेंस से या लेंथ वाली इससे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर है। चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको प्लीज़ आप नोट कर लें। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है। इफ़ द हाइट ऑफ द पीटर्स फादर इज 50% मोर देन द हाइट ऑफ पीटर, तो पीटर की हाइट यहाँ पर 52 दे रखी है। उसमें ये बोल रहा है कि जो पीटर के फादर हैं उनकी हाइट कितनी है, पीटर के 50% मोर है उसकी हाइट के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको हाइट निकालना है किसकी, फादर की। तो गाइस आप देख सकते हैं इन क्वेश्चंस का क्या लेवल है, और यहाँ पर ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रॉबेबली, तो इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर आपको हाइट निकालनी है, तो हाइट भी यहाँ पर क्या एक मेजरमेंट है, आपको लेंथ निकालनी है। ठीक है, हम अपनी हाइट मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको ये पता करना है कि उस चीज़ की कितनी लेंथ है यहाँ पर। ठीक है, कितना यहाँ पर जो है मेजरमेंट यहाँ पर आ रहा है ना। यहाँ पर कितना आपको लिखा है कि पीटर्स हाइट इज गिवन, क्या है आपको, पीटर्स हाइट वो कितनी है, दैट इज 52 इंच। अब जो पीटर्स के फादर की हाइट होगी उसमें यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो कि 50% ज़्यादा है किसकी, पीटर्स की हाइट के 50% और ज़्यादा है, मतलब इतनी तो है ही, प्लस इसकी 50% और ज़्यादा है, तो इतनी तो है ही, प्लस कितनी है इसकी 50% और भी ज़्यादा है, तो 50% ऑफ 52। तो ये हमारी तरह से पूरी इक्वेशन बनेगी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से ये इक्वेशन बन रही है। तो ये हो गया 52। अब अपने यहाँ पर ऐसे क्यों किया प्लस, बिकॉज इतनी तो है ही हाइट, प्लस ऑब्वियसली फादर हैं तो उनकी हाइट आप एक तरह से मान लो बड़ी ही होगी। ठीक है, तो 50%, हालांकि ऐसा हर वक्त नहीं है बट येस यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा है। तो आपको क्या करना है, 50/100 इंटू 52, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 26। तो ये हो जाएगा आपका 52 प्लस 26 विच इज़ 8 and 7। तो दिस इज द हाइट ऑफ द फादर। तो कितना हो गया 78 इंचेस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर बात हो रही है यार्ड्स की। यहाँ जहाँ पर हम फील्ड की बात करते हैं, फील्ड के मेजरमेंट की बात करते हैं, उसकी लेंथ जब हम निकालते हैं तो उसको वहाँ पर हम यार्ड्स में देखते हैं। तो ये इफ जिम कवर्स 0.5 yards in one step, then how much distance will he cover in 50 steps? तो वो कहना चाह रहा है कि जेम्स है वो अपने एक कदम पे 0.5 yards की जो डिस्टेंस है वो कवर करता है, तो वहाँ पे 50 स्टेप्स अगर वो चलता है आगे तो वो कितनी लेंथ को कवर करेगा। यहाँ पर यार्ड्स में दिया है, अगर आपको जानना है तो यहाँ पर 1 yards जो होते हैं वो अराउंड 3 feet होते हैं। ठीक है, और जो कि आपके यहाँ पे कुछ 0.9 मीटर्स अराउंड इसको इतना होता है इसमें। ठीक है, तो ये बात है। अब यहाँ पर क्या है कि 0.5 1 स्टेप में उसने कितना कवर कर रखा है, 0.5 yards। तो अब वहाँ पे वो उन्होंने पूछा कि 50 स्टेप्स में कितना कवर करेगा, तो वो करेगा 0.5 इंटू 50 जो कि होगा 250, और एक पॉइंट डेसिमल यहाँ लगा है तो इधर लग जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 25 yards। ठीक है, तो यह हो गया हमारा आंसर। गाइस एक चीज़ आपको और बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर सिर्फ सोल्यूशन बता रही हूँ। ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको इसके पूरे स्टेप्स बनाने होंगे और सारी ही लैंग्वेज आपको लिखनी होगी। जैसे आपको पहले लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि गिवन दैट जो जेम्स है उसने 0.5
यार्ड्स कंप्लीट करता है वो कितने 1 स्टेप में, तो उसका देन हाउ मेनी स्टेप्स, हाउ मेनी यार्ड्स ही विल कवर इन 50 स्टेप्स। देन इस तरह से आपको पूरा एक सोल्यूशन दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये सोल्यूशन दे रही हूँ, स्टेटमेंट्स आपको खुद लिखने हैं और एग्जाम में अच्छे से लिखने हैं। अगर आपने यार्ड्स यहाँ पर नहीं लिखा तो उसके मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको हम समझेंगे यहाँ पर ये क्या कह रहा है। अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ टू बी फेस्ड बाय अ सिंगल आयरन रोप द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द फील्ड। मतलब यहाँ पर सिंपली बात है, एक आपको रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखी है, उसकी आपको लेंथ दे रखी है कितनी है 100 यार्ड्स और उसकी ब्रेथ आपको दे रखी है 80 यार्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि उस वो जो रेक्टेंगुलर फील्ड है आपकी, ये आपकी रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसको एक आयरन रोप से हमें फेंस करना है। फेंस का मतलब यहाँ पर हमें कुछ ना ऐसे आयरन रोप से यहाँ पर उसको सजाना है, एक तरह से आप ये समझ लो। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा सजाना है इस रोप को आयरन फील्ड से। सिर्फ किनारे पर इसकी बॉर्डर पर ही करना है। इस बॉर्डर को हम क्या कहते हैं आपको पता होगा, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, ये जो हमारी बाहर की आउटलाइन है इसको हम कहते हैं पेरीमीटर, जिसमें आपकी जो लेंथ यहाँ पर है उन्होंने दे रखी है 100 यार्ड्स और जो आपकी ब्रेथ है वो दे रखी है 80 यार्ड्स। अब वो ये कह रहे हैं कि कितनी रोप यहाँ पर खर्च हो जाएगी, मतलब यहाँ पर कितनी रोप लग जाएगी। तो ये रोप की लेंथ पूछ रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी रोप लग जाएगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अगर हम इसका पेरीमीटर निकाल लें तो आपको पता है कि अगर हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे तो अपने आप हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितनी अपने को रोप लग गई है। ठीक है, तो बस सिंपली यहाँ पर हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विच इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, मतलब पूरी बाहर की बाउंड्री का सम, इसका सम, इसका सम, इसका और इसका सम। ठीक है, अब ये क्या है, ये है आपकी लेंथ। मान लीजिए इसकी कुछ लेंथ आपने मान ली कुछ है एल है, ये भी एल होगी क्योंकि ये सेम होती है ऑपोजिट। ये ब्रेथ है और ये भी ब्रेथ है, तो चारों का हमको एडिशन करना है। तो ये लेंथ प्लस सामने वाली लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस सामने वाली ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 2L प्लस 2B। 2 कॉमन ले लिया, L प्लस B। इस तरह से आपका निकल जाता है पेरीमीटर। तो किसी का भी पेरीमीटर आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट हो गया 2, यहाँ पर लेंथ कितनी दी है 100, ब्रेथ दी है 80, तो ये हो जाएगा आपका 2, दिस इज 180। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 360 और ये कितना हो जाएगा यार्ड्स। तो आपको इतनी रोप लग जाएगी इसकी फेंसिंग करने में। तो ये रहा हमारा आंसर, सीधे हमने पेरीमीटर निकाल लिया और इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको मैं देखती हूँ, अपन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है आप सबसे पहले एक डायग्राम यहाँ पर बना लें, जिसमें आपको पता होना चाहिए दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, अपने को ऐसे कर लेना है जिससे कि हम बार बार कंफ्यूज ना हो ना। यहाँ पर क्या है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसको हम वैसे ही फिगर को बनाते जाएंगे। सोहानाज हाउस इज 550 मीटर टू द ईस्ट ऑफ रवीज हाउस। अभी सिर्फ हमने इतना स्टेटमेंट पढ़ा, ठीक है, अभी हम आगे नहीं जा रहे हैं, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। क्या है कि सुहाना का हाउस 550 मीटर दूर है, किसके घर से, रवि के हाउस से। तो पहले हमें रवि का घर बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया रवि का घर। ठीक है, ये हो गया रवि का घर। अब रवि के घर के ईस्ट डायरेक्शन में किसका घर है, सुहाना का घर है। तो रवि के ईस्ट डायरेक्शन मतलब इस साइड वाले डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कितनी 550 मीटर दूर है किसका घर, सुहाना का घर। ठीक है, एक स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि रियाज हाउस इज 367 मीटर टू द वेस्ट ऑफ रवीज हाउस। अब जो रिया का घर है, रिया दूसरी लड़की है, उसका घर रवि से वेस्ट साइड में है, रवि के घर से वेस्ट साइड में है किसका घर, रिया का घर। तो यहाँ पर हो गया रिया का घर। कितनी दूर है, 367 मीटर दूर है। अब इफ़ ऑल द हाउसेज लाइन द सेम लाइन, मतलब सारे घर एक ही लाइन में है जैसा कि हमने बना दिया है। हाउ फार इज सुहानाज हाउस फ्रॉम रियाज हाउस, तो इसके घर की दूरी इससे कितनी है। तो सिंपली आपको पता है यहाँ से 550 है, यहाँ से 367, हम इसको पूरी डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो हमारा पूरा आंसर निकल आएगा। तो जो टोटल डिस्टेंस हमारी निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 367 मीटर्स प्लस 550 मीटर्स। ये क्या होगा, ये होगी हमारी टोटल डिस्टेंस फ्रॉम यहाँ से लेके यहाँ तक में। ठीक है, तो ये हो गया 917 मीटर्स, ये हो गया इसका आंसर। तो ये क्या डिस्टेंस है, रिया से सुहाना के घर की ये डिस्टेंस है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए।
सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ही हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और भी इसके क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको एक अलग लेक्चर में करवा दूंगी। अभी यहाँ पर हमने इतने क्वेश्चंस देखे। अब क्या है, अ कारपेंटर वॉज पुटिंग अप अ शेल्फ। एक कारपेंटर है जो कि एक शेल्फ बना रहा था, ठीक है, जो हमारे घर में लगी होती है शेल्फ, वो बना रहा था। शेल्फ नीडेड टू बी 86 सेंटीमीटर की होनी चाहिए थी उसकी लेंथ। लेकिन क्या हुआ कि जो पीस ऑफ वुड है जिससे उसको बनाना था वो कितने का, 1 मीटर 26 सेंटीमीटर लंबा था। तो अब उसको फिट करने के लिए 86 सेंटीमीटर के लिए उसको कितना उसमें से कट करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। लेकिन क्या है, जो पीस ऑफ वुड है आपका, ठीक है, जो पीस ऑफ वुड है उसकी यहाँ पर आपको लेंथ जो दे रखी है वो है यहाँ पर 1 मीटर प्लस 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। और कन्वर्ट हम किस में करते हैं, जो कि हमको बेसिकली दिया होता है 86 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसको पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर कन्वर्जन हमारा काम आया। नाउ दिस इज 26 सेंटीमीटर विच वुड बी 126 सेंटीमीटर एज अ होल। तो जो पीस ऑफ वुड है वो 126 सेंटीमीटर का है। और यहाँ पर जो आपकी शेल्फ है वो आपको कितने की बननी है, यहाँ पर आपको बननी है 86 सेंटीमीटर्स की, ठीक है। तो इतने की बननी है। अब यहाँ से आपको एग्जैक्टली ये पूरा टोटल है, इतने की बननी है, तो हमको कितनी हटानी होगी। तो जो जितना हमको रिक्वायर्ड है, जो कि हमको कट करना है, जो वुड का पीस है वो जो हमको कट करना है वो कितना करना है, 126 माइनस 86। तो ये होगा आपका 04। तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ये 40 सेंटीमीटर क्या निकल के आया, ये इतनी आपकी टोटल वुड थी और इतने का अपने को शेल्फ बनाना था। तो उसमें से कट हमको कितना करना पड़ा, टोटल में से इतने को कट कर दिया तो 40 सेंटीमीटर हमें उसमें से काटना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जो शेल्फ है वो बन जाए। आई होप आपको गाइस ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी क्वेश्चंस में अगर होंगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस कर लूँगी। नेक्स्ट हम करेंगे मास पर, मेजरमेंट ऑफ मास, देन वॉल्यूम एंड देन सरफेस एरिया। तो इतना हम कवर कर लेंगे। और एसआई वाला जो सिंपल इंटरेस्ट तो कंप्लीट हो गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम कंप्लीट कर लेंगे। मैथ्स की बुक जल्दी ही आएगी, तो जैसे ही आती है मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। टिल देन इसको प्रैक्टिस करें, ये सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लें एंड इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।